हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही बड़ा एक अपडेट निकल के आया है दोस्तों, जो कि शिक्षा विभाग भर्ती से लेकर है। जो बीएड नहीं चाहिए दोस्तों, बीएड एकदम नहीं चाहिए, पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे दोस्तों। एकदम आपको बीएड की ज़रूरत ही नहीं है, मात्र आप लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग सही और सटीक जानकारी सुन रहे हैं कि एकदम दोस्तों आपका अंतिम तिथि दोस्तों आप लोग भुला जाइए, 23 अक्टूबर तक है। अभी आप लोगों के पास बहुत दिन टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। और इसमें महिला पुरुष सभी राज्यों के महिला पुरुष इसमें भर सकते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार से एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और फुल डिटेल्स हम लोग जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मात्र 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा के पूरा आपके सामने पोल खोल करके हम रख देंगे, ठीक है। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं और नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना होता है भर्ती का नाम क्या है। तो भर्ती का नाम है दोस्तों शिक्षा विभाग भर्ती 2025, यही भर्ती का नाम है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये क्या है, तो इसमें दोस्तों आपका प्रिंसिपल बनाया जाएगा, पोस्ट का नेम टीजीटी बनाया जाएगा, पीजीटी बनाया जाएगा, हॉस्टल वार्ड्स बनाया जाएगा। ये सारा कुछ इसमें निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जानना क्या है, तो हम लोगों को जानना है कि पद कितना दे रखा है और मोड क्या है, ठीक है। तो इसका जो मोड है दोस्तों ऑनलाइन मोड है, और पद जो दोस्तों दे रखा है वो 7,267 दे रखा है, 7,267। बहुत ही बड़ा वैकेंसी होता है, ठीक है। इतना पद दरोगा का भी नहीं आता है, ये जान लीजिए दोस्तों, इतना पद दरोगा का भी नहीं आता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी क्या रहेगा, तो सैलरी आपका 44,900 यानी लगभग 45,000 हो जा रहा है, ठीक है। ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और टू दोस्तों लगभग मिलेगा कितना आपको लोग, तो अंत जाते जाते 1,42,000 तक आपको सैलरी मिलने वाला है। शुरुआत में आपको 45,000 तक मिलेगा और जाते जाते रिटायर होते होते आपको 1,42,000 तक मिलेगा, ठीक है। समझ पाए यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अब इसका दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और 12th से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यानी दोस्तों आप 10th में पास हैं तो भी आप भर सकते हैं, कोई ए में दिया होगा ऑप्शन, कोई एक में भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12th पास हैं दोस्तों, 12th पास, तो किसी और में भरेंगे, ये किसी और में भरेंगे। और ये है दोस्तों ग्रेजुएट, ठीक है। जो ग्रेजुएट वाले हैं, जो ग्रेजुएट वाले ये दोस्तों इनके लिए सभी अलाउ रहेगा, सभी में ये भर सकते हैं। 10th वाला 10th में ही केवल भरेगा, लेकिन 12th वाला जो है 10th का भी भर सकता है, 12th का भी भर सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाला है ये तीनों का भर सकता है, ठीक है, तीनों का। यानी चाहे तो 10th वाला भी भरेगा, चाहे तो 12th वाला भरेगा, चाहे तो ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए ये एक तरह से मानिए तो ऑफर ही है, ठीक है। और 12th वालों को भी मान लीजिए कि 10th वाला ऑफर ही है, ठीक है। आगे आप लोग देखिए सीबीटी, इसमें इन क्या होगा दोस्तों, सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, ठीक है। और चेक नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट आपको बता दिए कि इसमें पहले सीबीटी होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर तीसरा नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या है इसका, एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट दिया हुआ है 18 ईयर से 50 ईयर तक, यानी आपका एज 18 हो चुका है और 18 और 50 के बीच में है। देखिए इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, इसमें अंतर होता है अगर आपका एज 17 से 18 महीना से 1 महीना भी, 18 साल से 1 महीना भी कम है तो नहीं भर सकते हैं, और 50 साल से 1 महीना भी ज़्यादा है तो आप लोग भर नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी इसके बीच में होना चाहिए आप, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया है, ठीक है, ये आपको अभी ही बता देंगे, ठीक है। चलिए फॉर जनरल ओबीसी पोस्ट, ठीक है, जनरल और ओबीसी का जो पोस्ट है दोस्तों, और पोस्ट का जो सैलरी है उसका, ठीक है, तो 1500 से लेकर 2500 तक ये बेसिक है, ठीक है। फॉर एसी एसटी 500, ठीक है, एसी एसटी 500, ठीक है। चलिए
ये फीस का दे रखा है, ठीक है, किसका दे रखा है, फीस का है शायद, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे फीस लिखा हुआ है, हमने सैलरी बता दिया, यही तो बोले कि 1500 सैलरी, हालत ख़राब हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कितना लगेगा, पोस्ट के हिसाब से 1500 और 2500 आप लोगों को लगने वाला है फीस, और एसी एसटी को 500 लगने वाला है, ठीक है, 500, ठीक है। चलिए, और पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये भी जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपका, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो कैंडिडेट्स भरेगा उसका आधार कार्ड, 10th क्लास सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट लगेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मोड नंबर, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो लगेगा, ठीक है। एक ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, ईमेल आईडी लगेगा। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। सिग्नेचर लगेगा कि आप सिग्नेचर कैसे करते हैं, ठीक है। और एक पहचान चिन्ह भी लगेगा। सिग्नेचर देखिए, जैसे कि मेरा सिग्नेचर क्या है, मैं ज़्यादातर सिग्नेचर इस तरीके से करता हूँ, देखिए मैं सिग्नेचर ज़्यादातर इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से अपना सिग्नेचर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई मोड, ठीक है। तो ये 19 सितंबर से लेकर आप लोग 23 अक्टूबर तक, अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है, तो 23 अक्टूबर तक आप लोग भर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जानकारी समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिएगा। अगर आपको 95 071 92 543 आपको किसी भी, अगर आपको चाहिए दोस्तों, जैसे, हाँ रोक एक मिनट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मंथली पीडीएफ चाहिए, वीकली पीडीएफ चाहिए, 2 डे पीडीएफ चाहिए, ठीक है, करेंट फेयर का या मैथ का चाहिए या रीजनिंग का चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं, मात्र 10-10 रुपये में दे देते हैं, ठीक है। ये जो मंथली करेंट फेयर है इसका 10 रुपया, वीकली का 5 रुपया लगता है, बाकी सबका 10-10 रुपया, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।